Bismillahirrahmanirrahim. First of all, definition of the human heart. The human heart may be defined in such a way that the human heart is a muscular pumping organ that pumps the blood throughout the body. It is conical in shape. यानी heart का shape जो है just like cone होता है, और it is surrounded by a thin membrane which is generally known as pericardium membrane. There is a fluid present between the hearts and pericardium membranes which generally reduce the force of friction from the surrounding organ. Now during the embryonic stage के दौरान जो है हम देखते हैं कि the human heart is consist of two main chambers, the auricle and the ventricle, but later on with the passage of time इसमें एक thin membrane arise हो जाता है इस तरह vertically, जिसकी मदद से जो है the human heart is divided into four main chamber. इन्हें right auricles की सूरत में और right ventricles, left auricles and left ventricles. Thus in this way human heart जो है ये four chambers में divided हो जाता है. इन्हें एक right side होता है और दूसरा जो है left side होता है. right side को अगर हम देखें तो the right side is generally consist of superior vena cava. ये सुपीरियर वेना केवा है, नीचे से इन्फीरियर वेना केवा, राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स, और ट्राइकस्पिड वाल्व्स पर ये अमूमन जो है मुश्तमिल होता है. इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी जो है ये भी राइट साइड की तरफ से हार्ट से निकलता है जो कि लंग्स की तरफ जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाता है. इसके अलावा अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट इस कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट ऑरिकल्स, नीचे की जानिब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बाइकस्पिड वॉल्व्स जिसको मेटीरियल्स वॉल्व्स भी कहते हैं. इसके अलावा एओर्टा अराइजेस फ्रॉम द लोअर पोर्शंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स दैट सप्लाई प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसको डिस्कस करेंगे. नो come towards the main circulation of the blood के circulation inside the heart किस तरह होता है. We know that different types of veins which collected deoxygenated blood from the body and bring it back towards the heart for the purpose of oxygenation. तो ऊपर के जितने भी regions है, head regions में या जितने भी organ मौजूद है such as brain, eyes, tongues, neck एट्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्तलिफ वीन्स के ज़रिए जो है वो कलेक्ट होता है. लेकिन ये वीन्स जो है ये अलग-अलग हार्ट में दाखिल नहीं होते बल्कि नीचे की जानिब जब दिल की तरफ आते हैं तो ये सारे वीन्स जो है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक ही बड़ी नाली बनाते हैं जिसको हम सुपीरियर वेना केवा के नाम से जानते हैं. Thus in this way deoxygenated blood is collected with the help of superior vena cava and bring it back towards the heart, towards the right auricles or atriums of the heart. Similarly बिल्कुल इसी तरह नीचे से यानी किडनी से, लंग से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हैंड लिम्स है, लेग्स है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीन्स. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि ऊपर से नीचे से भी ये सारे वीन्स जो है आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही बड़ी नाली बनाते हैं जिसको हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं. तो इन्फीरियर वेना केवा पीछे की जानिब से जो है हार्ट के राइट ऑरिट्रियम में या राइट ऑरिकल्स में खुलता है. दस इन दिस वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी is bring back towards the right auricle of the heart. Now the question is that what is the right auricle? The right auricles forms the upper right portions of the heart. It is thick walled chambers which receive deoxygenated blood from all part of the body. The right auricles then open into the right ventricles with the help of tricuspid valves. 3 किस्म के लोब होते हैं यहाँ पर जो है खुलते हैं राइट वेंट्रिकल्स में और इसके आखिरी सिरों पर ट्राइकस्पिड वाल्व के आखिरी सिरों पर भी कुछ वाल्व्स होते हैं जिसको सिमिलूनर वाल्व कहते हैं विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि खून को वापस जाने से रोकता है. यानी खदशा होता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट साइस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट के दौरान के ऐसा ना हो कि ये ब्लड जो है वापस राइट ऑरिट्रियम में चला जाए. तो इस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके सिरों पर जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के
सिरों पर सिमिलुनर वाल्व बना रखे विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड्स। नाउ वंस द राइट वेंट्रिकल्स जो है ये फिल्ड अप हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड से, देन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी की मदद से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये टूवर्ड्स लंग्स सेंड कर दिया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मां सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको सेंड किया जाता है टूवर्ड्स द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन फॉर ऑक्सीजनेशन। ना इस तरह लंग्स के अंदर जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाता है और ब्लड जो है वो फुली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो उसके बाद यही ब्लड जो है इसको सेंड कर दिया जाता है लंग्स से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स। और वीन्स की डेफिनेशन यही है कि वीन्स आर दोज ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स विच कंटेन oxygenated blood receive oxygenated blood from the lungs and bring it back towards the heart। कौन से चैम्बर की तरफ? towards the left atriums of the hearts which possess 3 times thick wall as compared to the right atriums, और auricle के मुकाबले में इसकी दीवारें 3 गुना मोटी होती है, थिक वॉल चैम्बर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रेशर होता है ये ज़्यादा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दीवारें पड़ जाए, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी दीवारें जो है वो इंतहाई मोटी बना रखी है, हाईली मस्कुलर होता है। एंड फॉर्म द लेफ्ट पोर्शंस अपर लेफ्ट पोर्शंस ऑफ द हार्ट। नाउ द लेफ्ट आर्टरियम्स ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय मींस ऑफ बाइकस्पड वाल्व्स। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि यहाँ पर बाइकस्पड वाल्व्स है, 2 वाल्व्स है, जबकि यहाँ पर ट्राइकस्पड वाल्व है, तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर चूँकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए यहाँ पर जो है बाइकस्पड वाल्व है, लिहाजा बाइकस्पड वाल्व में जो है ब्लड तेज़ी से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है, जबकि यहाँ पर उसका फ्लो स्लो होता है। यहाँ पर इसलिए 3 चैम्बर है, तो यहाँ पर 3 चैम्बर और यहाँ पर जो है 2 चैम्बर होते हैं, लिहाजा बैक वक्त जो है दोनों चैम्बर एक ही साथ खून से भर जाते हैं। नाउ जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये खून से भर जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ एआर्टा दैट इज अराइजेस फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से निकलता है, एआर्टा जो कि ये ऊपर की जानिब से भी है लेकिन ये नीचे की जानिब से यहाँ से हार्ट से निकलता है, और फिर जब ये हार्ट से निकलता है तो इसके बाद ये 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच जो है ये ऊपर की जानिब मुड़ जाता है और हेड रीजन को प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जबकि दूसरा ब्रांच जो है ये एक आर्क बनाता है जो कि दोनों आर्म को प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, और तीसरा जो है ये नीचे की जानिब बेंड हो जाता है और नीचे आता है। इस तरह जो है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, ड्यूडिनम, स्टमक उसको प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, और मज़ीद जब नीचे आता है तो ये 2 मज़ीद आर्टरी में डिवाइडेड हो जाता है जो कि नीचे रिस्पेक्टिव लेग्स में एंटर होता है। दस इन दिस वे इस तरह से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाई टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।